नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए 34 प्रश्नों के सेट के साथ, जी के जीएस के प्रश्नों के साथ, इस वादे के साथ, इस दावे के साथ कि हम अपना सिलेक्शन लेके रहेंगे। एक दिन हमारे सीने पे फौज की वर्दी होगी ही होगी और जरूर होगी, हमारे सारे सपने पूरे होंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न, डीडीटी क्या है? डीडीटी इज विस्फोटक, ए एक्सक्लूसिव, बी कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड, सी दवा मेडिसिन, डी प्राकृतिक यौगिक नेचुरली अकरिंग कंपाउंड। तो देखिए, डीडीटी का अक्सर आप में से ज्यादातर लोगों ने डीडीटी का प्रयोग देखा भी होगा और कई बार सुना भी होगा कि अक्सर हम लोग अपने घरों में भी इसका प्रयोग करते हैं जब बहुत ज्यादा कीट, बहुत सारे इंसेक्ट्स जब घर में इधर उधर हमें नजर आने लगते हैं, दिखने लगते हैं, तो हम लोग घर में अक्सर कहते हैं कि हाँ भाई डीडीटी छिड़क दी जाए, डीडीटी डाल दी जाए, पेस्टिसाइड करवा दिया जाए। तो ये डीडीटी एक कीटनाशक है जो प्रयोग करी जाती है कीटों को मारने के लिए, दूर भगाने के लिए। अगला प्रश्न, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द मैक्सिमम मेंबर ऑफ लोकसभा? ए 350 350, बी 545 545, सी 535 535, डी नन ऑफ दीज। बताइए कितनी संख्या होती है लोकसभा में मेंबर्स की? तो मैं बता देता हूं, इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी 545, 543 इलेक्टेड होते हैं और दो इसके अलावा जो होते हैं उन्हें राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये टोटल मिलाकर के 545 हो जाते हैं लोकसभा के अंदर सदस्य। अगला प्रश्न, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? पूरी दुनिया में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भारत, इंडिया। बताइए क्या हो सकता है? यूएसए नहीं, नेपाल नहीं, इंडिया नहीं, तो इसका साफ सा जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए साथियों, जिन जिन प्रश्नों को मैं बोलता हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या बहुत ही महत्वपूर्ण, तो वाकई में महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे तो जितने भी सेट हम आपके लिए लेके आते हैं वो पूरे के पूरे महत्वपूर्ण होते हैं, आपको साथ के साथ याद कराने का प्रयास किया जाता है। परंतु जिन्हें मैं कहता हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उन्हें डबल स्टार लगा करके, डबल टिक लगा करके उन्हें महत्वपूर्ण बना लीजिए अगर ये, और उन्हें अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि इसका उत्तर क्या है। फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस, ऑप्शन ए राकेश शर्मा, ऑप्शन बी रमेश शर्मा, ऑप्शन सी रवि शर्मा, ऑप्शन डी राम अवतार। अब देखिए इसमें शर्मा 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 मेन है, तो ये तुक्के लगाने वाली बात नहीं है, पर आप समझ सकते हैं कि शर्मा ही कुछ होगा, तो इसमें समझने की बात छोड़िए, आप सीधे सीधे से याद कीजिए। इसका ऑप्शन ए राकेश शर्मा, जो अंतरिक्ष में पहले भारतीय गए थे। अगला प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो? ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर, डी श्री सी राजगोपालाचारी। बताइए किसने नारा दिया था दिल्ली चलो? उत्तर बताइए जल्दी, सोचिए, दिमाग लगाइए। अक्सर इन सब प्रश्नों को, अधिकतर प्रश्नों को हम सुनते रहते हैं, ये वो प्रश्न है जिन्हें अधिकतर हम सुनते हैं अपने आसपास, या जब भी हम पढ़ते हैं तो इन्हें सुनते हैं। इसका उत्तर है उत्तर बी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने नारा दिया था दिल्ली चलो। अगला प्रश्न, 2024 ओलंपिक खेल कहां आयोजित किया जाएगा? 2024 ओलंपिक गेम्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड ए टोक्यो, बी रियो डी जेनेरियो, सी बीजिंग, डी पेरिस। बताइए क्या उत्तर होगा इसका? देखिए छठवें का उत्तर है पेरिस। 2024 ओलंपिक खेल पेरिस में खेले जाएंगे।
याद रखिएगा। अगला प्रश्न, श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? माफ कीजिएगा, ये हुआ है, लिखने में थोड़ी गलती हो गई है। श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? श्रीनगर सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ए रावी, बी सतलुज, सी झेलम, डी व्यास। बताइए किस नदी के किनारे बसा हुआ है श्रीनगर? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी झेलम। अगला प्रश्न, इराक की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ इराक? ए रियाल, बी दिनार, सी क्यात, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए इसका उत्तर है उत्तर बी दीनार। इराक की मुद्रा है दीनार। याद रखिएगा जो दीनार है वो इराक में उसका चलन है, उसे चलन में लाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ रुपया चलन में है, इराक में दीनार चलन में है। अगला प्रश्न, नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच गेम? ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी क्रिकेट, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, कुछ नहीं। बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है? नेहरू कप या नेहरू ट्रॉफी। तो इसका उत्तर है फुटबॉल। फुटबॉल के अंदर ये नेहरू कप दिया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में पहली भूमिगत मेट्रो सेवा कहां शुरू हुई थी? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन विच सिटी ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो रेल सर्विस इंट्रोड्यूस्ड? ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी अहमदाबाद। बताइए क्या लग रहा है? लगने का छोड़िए, मैं उत्तर बता देता हूं। इसका उत्तर है उत्तर ए कोलकाता। कोलकाता इसका उत्तर है। अगला प्रश्न, कांडला बंदरगाह किस शहर में स्थित है? इन विच स्टेट कांडला सिचुएटेड? बताइए कांडला बंदरगाह किस शहर में स्थित है? वेयर इज कांगला सिचुएटेड? सोचिए। ए गोवा, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी उड़ीसा। क्या लग रहा है? ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात में ये कांडला बंदरगाह स्थित है, कांडला पोर्ट। अगला प्रश्न, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे? मतलब किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज उस्ताद जाकिर हुसैन एसोसिएटेड? वाद्य यंत्र मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ए तबला, बी सितार, सी वीणा या वीणा, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। महत्वपूर्ण प्रश्न, तबला। उस्ताद जाकिर हुसैन इनका काफी नाम है। अगर आप नहीं जानते तो आप अपने पिताजी से, अपनी माँ जी से या अपने घर में किसी बुजुर्ग से पूछ सकते हैं इनके बारे में। वो जरूर इनके बारे में जानते होंगे क्योंकि बहुत ही बड़ा नाम थे अपने जमाने के, उस्ताद जाकिर हुसैन, जो तबला में इनको महारत भी हासिल थी। तो चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज नो कोस्ट लाइन? ए उड़ीसा, बी गुजरात, सी मिजोरम, डी गोवा। बताइए कहां पे, किस राज्य के पास समुद्री तट नहीं है? कोस्ट लाइन कहां नहीं है? क्या लगता है? ए उड़ीसा, बी गुजरात, सी मिजोरम, डी गोवा। तो इसका साफ साफ उत्तर उड़ीसा आप जानते हैं समुद्री तट है, गुजरात आप जानते हैं है, गोवा आप जानते हैं, बचा क्या मिजोरम। तो मिजोरम में समुद्री तट नहीं है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ध्यान दीजिए, राज्यसभा, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा? ए उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, बी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, सी गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइए, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूं और आज भी कह रहा हूं, न्यूज देखने की आदत बना लीजिए, समाचार देखने की आदत बना लीजिए, नहीं तो रोज 10 मिनट यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया पर रोज के समाचारों की
अपडेट लेते रहिए, रोज समाचार देखते रहिए, क्योंकि ये करंट के प्रश्न है, करंट के क्वेश्चन है और आप जानते होंगे इसका उत्तर। मुझे लगता है अधिकतर बच्चे इसका उत्तर जानते होंगे। इसका है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के चेयरपर्सन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, और इस समय पे उपराष्ट्रपति कौन है हमारे? एम वेंकैया नायडू। याद रखिए, एम वेंकैया नायडू हमारे उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति हैं। अगला प्रश्न, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? द बेस्ट सॉइल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। रेतीली मिट्टी, सैंडी सॉइल, लाल मिट्टी, रेड सॉइल, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइए, द बेस्ट सॉइल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? इसका उत्तर है उत्तर ए, रेतीली मिट्टी। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कुछ बैक्टीरिया द्वारा खाद्य से ऊर्जा मुक्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? नेम द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ए, श्वसन, रेस्पिरेशन। बी, अवायवीय श्वसन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सी, वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइए क्या लग रहा है? इसका है ऑप्शन बी, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन। अगला प्रश्न, मानव शरीर के अंदर लाल रक्त कोशिका कहां बनती है? ध्यान दीजिए, लाल रक्त कोशिका कहां बनती है? वेयर आर द रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल्स फॉर्म्ड इन आवर बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी? बताइए कहां बनती है? ए, हार्ट, हृदय। बी, बोन मैरो, अस्थि मज्जा। सी, गुर्दे, किडनी। डी, इनमें से कोई भी नहीं। बताइए, ब्लड कॉर्प्यूसेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं कहां बनती हैं? तो इसका उत्तर है बोन मैरो, अस्थि मज्जा। बोन मैरो के अंदर ब्लड कॉर्प्यूसेल्स या कह सकते हैं लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं। अगला प्रश्न, किण्वन प्रतिक्रिया में निम्न में से किसका निर्माण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग फेर्मेंटेशन? ए, इथाइल एल्कोहल। बी, मिथाइल एल्कोहल। सी, कार्बन डाइऑक्साइड। डी, एसिटिक एसिड। बताइए, किण्वन प्रक्रिया, फर्मेंटेशन, जब ये प्रोसेस होती है तो क्या उत्पन्न होता है या किसका निर्माण होता है, ये भी कह सकते हैं किसका निर्माण होता है। तो इसमें से निर्माण होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। जब भी ये प्रोसेस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड भर भर के मिलती है, निकलती है। अगला प्रश्न, कोई वस्तु जिसे कि तार में आहरण कर सके उन्हें क्या कहते हैं? ए सब्सटेंस विच कैन बी ड्रॉन इनटू अ वायर इज कॉल्ड। ए, तन्य, डक्टाइल। बी, लचीला, फ्लेक्सिबल। सी, धात, मेलिएबल। डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइए क्या उत्तर लग रहा है इसका? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, तन्य, डक्टाइल। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन परऑक्साइड का सही सूत्र क्या है? व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड? तो H2O2, ए, बी, ब्रैकेट में H2O, ब्रैकेट क्लोज 2, सी, H2O, डी, 2H2O। बताइए क्या लग रहा है इसका? हाइड्रोजन परऑक्साइड का सही सूत्र क्या है? बताइए जल्दी। तो मैं बता दूं आपको, इसका ऑप्शन ए, H2O2। ये कंप्यूटर में लिखने के दौरान ये 2 बड़ा हो गया, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा। ये H2O2 ये सब स्मॉल में लिखना है आपको, H के नीचे छोटा सा 2, O के नीचे स्मॉल में 2, छोटा छोटा करके। इसी तरह H के नीचे 2, O, ब्रैकेट क्लोज, 2 छोटा, C ऑप्शन में H, 2 छोटा, O, और D ऑप्शन में 2 बड़ा रहेगा, H बड़ा रहेगा, 2 बड़ा रहेगा, O बड़ा रहेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रेडियो धर्मी तत्व नहीं है? विच इज नॉट अ रेडियो एक्टिव कंपाउंड? यूरेनियम, ए, बी, रेडियम, सी, जिरकोनियम,
डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइए। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं, विच इज नॉट अ रेडियो एक्टिव कंपाउंड। तो यहां इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, ये सभी रेडियो एक्टिव कंपाउंड हैं, ये तीनों के तीनों। तो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, आवर्धक लेंस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास? ए अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, बी उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सी बेलनाकार लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस, बेलनाकार जो होते हैं, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइए क्या लग रहा है इसका उत्तर? इसका उत्तर है कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन बी। देखिए दोस्तों, मैं ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधे सीधे आपको प्रश्नों की तरफ लेकर के जा रहा हूं, तो मेरी गति थोड़ी तेज हो सकती है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, पर मैं वीडियो को कम से कम बनाना चाहता हूं ताकि आप छोटे से छोटे कम से कम समय में भी इस वीडियो को देख सकें और प्रश्नों को याद कर सकें। प्रश्न नंबर 23, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ए कूलम, बी एम्पियर, सी ओम, डी वॉट। बताइए। तो प्रतिरोध का मात्रक, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ओ एच एम या ओम। अगला प्रश्न, एक विश्राम की अवस्था में किसी वस्तु में इनमें से क्या होता है? अ बॉडी एट रेस्ट मे हैव विच ऑफ द फॉलोइंग। जब भी कोई वस्तु विश्राम की अवस्था में होती है, वो कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो एक मानव शरीर हो, ह्यूमन बॉडी हो, इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है वो। ए चाल, बी ऊर्जा, सी गतिमात्रा, डी वेग। ए स्पीड, बी एनर्जी, सी मोमेंटम, डी वेलोसिटी या वेग। बताइए क्या लग रहा है इसका उत्तर? तो मुझे तो इसका उत्तर लग रहा है ऑप्शन बी। हम मुझे क्या लग रहा है दोस्तों? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ऊर्जा। जब भी कोई भी व्यक्ति समझ लीजिए, कोई भी चीज समझ लीजिए, कुछ भी हो सकता है वो, जब भी वो एक कांस्टेंट अवस्था या कह सकते हैं कांस्टेंट बॉडी शेप होती है, जब वो रेस्ट में होता है तब क्या होता है उसके अंदर? तो उसके अंदर ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किस घटक पर निर्भर करता है? ऑन विच फैक्टर buoyance depends on a given body? ए भार वेट, बी घनत्व डेंसिटी, सी आयतन वॉल्यूम, डी चाल स्पीड। ऑन विच फैक्टर buoyance डिपेंड्स ऑन अ गिवन बॉडी। बताइए क्या इसका उत्तर लग रहा है आपको? तो इसका उत्तर है आयतन, वॉल्यूम। अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी इज केमिकली नोन एज, ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, बी लैक्टिक एसिड, सी एक्सकॉर्बिक एसिड, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइए क्या लग रहा है आपको इसका उत्तर? तो दोस्तों एसिटिक एसिड नहीं, लैक्टिक एसिड नहीं, एस्कॉर्बिक एसिड हाँ। विटामिन सी का केमिकली नेम पूछा जाए, केमिकली किस नाम से वो जानी जाती है, रासायनिक नाम पूछा जाए तो एस्कॉर्बिक एसिड। अगला, आर्यों ने भारत में जिस इलाके में कब्जा किया था उसको क्या कहते हैं? हिस्ट्री का क्वेश्चन। द एरिया विच इज आर्यंस ऑक्यूपाइड इन इंडिया वॉज कॉल्ड, ए सप्त सिंधु, बी ब्रह्मवृता, सी राजस्थान, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या लग रहा है इसका उत्तर आपको? तो इसका उत्तर है सप्त सिंधु, आर्यों द्वारा बसाया गया कह सकते हैं, या जहां उन्होंने सबसे पहले कब्जा किया था इलाके पर, जिस इलाके पर उन्होंने सबसे पहले कब्जा किया था। अगला प्रश्न, लोकसभा का नेता कौन होता है? द लीडर ऑफ लोकसभा इज ए राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, बी उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, सी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज।
फिर से वही करंट का क्वेश्चन, अगर आप न्यूज वगैरह देखते हैं तो आप जरूर इसका उत्तर बता देंगे। इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। पूरे लोकसभा का जो लीडर माना जाता है वो माना जाता है प्रधानमंत्री, जो कि इस समय पर है श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब। अगला प्रश्न, मनुष्य द्वारा अपनाया गया पहला धातु कौन सा था? द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज ए सोना गोल्ड, बी तांबा कॉपर, सी चांदी सिल्वर, डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। बताइए क्या सबसे पहले मनुष्यों द्वारा प्रयोग में लाया गया था या यूज किया गया था कह सकते हैं। तो इसको यूज में लाया गया था सर तांबा। तांबा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था मनुष्यों द्वारा। अगला प्रश्न, सजीव पदार्थों का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? साइंस डीलिंग विद स्टडी ऑफ लिविंग बॉडीज इज, जीवित जो लोग होते हैं उनकी जो बॉडीज होती हैं, या सजीव विज्ञान या सजीव पदार्थों का जो अध्ययन करती है उसे क्या कहते हैं? बहुत ही आसान सा नॉर्मल सा सवाल है। एनाटॉमी ए, बी जीव विज्ञान बायोलॉजी, सी एस्ट्रोलॉजी, डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान, सब जानते होंगे, जीव विज्ञान बायोलॉजी, जिसमें सजीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, लिविंग बॉडीज का। वो काटा पीटी चीर फाड़ आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या है? व्हाट इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन? ए जल वाटर, बी ड्यूट्रम या ड्यूटेरियम, सी हैवी वाटर, डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। व्हाट इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या है बताइए। तो मैं बता देता हूं, इसका उत्तर है उत्तर बी ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धातु पैकेट में नहीं रखा जाता है? द मेटल विच इज नॉट स्टोर्ड इन पैकेट इज, ए एल्यूमिनियम बिल्कुल रख सकते हैं, बी लोहा आयरन बिल्कुल रख सकते हैं, सी सोडियम इसको कंफर्म करना पड़ेगा, डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। तो जिसे कंफर्म करना पड़ेगा वही आपका उत्तर है सोडियम। इसे हम पैकेट्स में पैक कर करके नहीं रख सकते, पैक करके नहीं रख सकते। आई बात समझ में? अगला प्रश्न, छोटी चेचक के कारण क्या है? चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय ए कीट, बी जीवाणु, सी विषाणु, डी इनमें से कोई नहीं। यहां दोस्तों ए में इनसाइड कर दिया, यहां इंसेक्ट्स होगा, कीट मतलब इंसेक्ट्स, बी जीवाणु बैक्टीरिया, सी विषाणु वायरस, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा वायरस, विषाणु। वायरस के कारण छोटी चेचक या चिकन पॉक्स की बीमारी होती है। अगला प्रश्न, पौधों में पाए जाने वाले जाइलम निम्न कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। जाइलम इन प्लांट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, जो जाइलम होता है जो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, पेड़ पौधों के अंदर पाया जाता है, वो किस चीज के लिए जिम्मेदार होते हैं? वो क्या काम करते हैं, किस चीज में मदद करते हैं पेड़ पौधों के लिए? ऑप्शन ए पानी के परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, बी आहार के परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, सी अमीनो एसिड के परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड, डी ऑक्सीजन के परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो सीधा सीधा उत्तर है ऑप्शन ए 34, हमारा आखिरी प्रश्न, और इसका उत्तर है पानी के परिवहन के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थे आज के वो 34 प्रश्न जी के जीएस के जो आपके लिए ढूंढ के लाए गए थे, जिन्हें आप जल्दी से जल्दी याद भी कर सकते हैं। अगर आप एक वीडियो ही देख लेते तो भी आपको ये याद हो जाते हैं। बहुत ही आसान से प्रश्न थे ये, पर इंपॉर्टेंट थे, आपको ये याद करने हैं। तो लगातार जुड़े रहिए हमारे चैनल एजे आर्मी क्लासेस के साथ। मेरा नाम आकाश, मैं आपसे आज के लिए विदा लेता हूं। आप खुश रहें, संपन्न रहें, आपके सभी सपने पूरे हों। आप लगातार मेहनत करिए, जिस दिन आपका पेपर होगा उसी दिन आपको अपना पूरा 100% देना है, उसी दिन आपको अपना सिलेक्शन हथिया लेना है, कंफर्म कर लेना है। तब तक के लिए खुश रहिए, मंगलमय रहिए, खाते पीते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। मैं आपका दोस्त आकाश आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।